दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं जबकि कई लोग तो गरीब हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमें डॉक्टर डेविड जे स्वाज अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताते हैं। ऑथर इस बुक को एक ऑर्डिनरी लुकिंग सेल्समैन का एग्जाम्पल देकर शुरू कर रहे हैं जिनका नाम हैरी था। हैरी ने इस साल बाकी सेल्समैन से 5 गुना ज्यादा पैसे अर्न किए थे। तो एक सेल्स मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा किया गया कि कैसे हैरी ने इतने ज्यादा पैसे अर्न किए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, हैरी दिखने में उतना अच्छा नहीं है, वो स्मार्ट भी नहीं है और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है आप लोगों के मुकाबले। हैरी ने आप लोगों से भी ज़्यादा पैसे अर्न किए हैं। हैरी में और आप लोगों में ये फ़र्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। आज ये बात जान लीजिए कि सक्सेस का संबंध हमारे ब्रेन के साइज से नहीं होता बल्कि हमारे सोच की साइज से होती है। मतलब हमारी सोच जितनी बड़ी होगी हम भी उतने ही बड़े होंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये सोच नहीं पाते हो कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग तो इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी होती है और वो उस छोटी सी चीज़ को हासिल भी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है अपने सोच के बारे में जानने के लिए और अपने सोच के साइज को बड़ा करने के लिए। इस बुक में ऑथर ने 13 टेक्निक्स दिए हैं, बट आज की वीडियो पे हम सिर्फ 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और बाकी के पॉइंट्स आपको आगे आने वाली वीडियो पे मिल जाएगी। So let's begin. Number 1. Believe you can succeed and you will. अपने आप में बिलीव करना माना जाता है कि इससे आप बड़े से बड़े पहाड़ भी हिला सकते हो, जैसे कि द माउंटेन मैन दशरथ माझी ने किया था। इच्छा और विश्वास में डिफरेंस होता है। आप सिर्फ इच्छा करने भर से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आप में बिलीव भी होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक कुछ इस तरह है, जब आपको बिलीव हो जाता है कि आप कोई काम कर सकते हो तो बिलीव करने की वजह से ही आपको उस काम को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते भी सूझ जाते हैं। जब आप खुद पर बिलीव करते हो तो लोग भी आप पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और आपका साथ देते हैं। अनसक्सेसफुल आदमी के मुंह से इस तरह की बातें कभी न कभी तो सुनने में ज़रूर आई है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उससे पहले ही मुझे डाउट था कि हम इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। इसीलिए बिलीव करें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आप हो जाएंगे। नंबर 2. क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस द फेलियर डिजीज। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूजाइटिस का शिकार हो। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। नंबर 3. बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फेयर। ऑथर यहाँ ये बता रहे हैं कि इंसान को किसी न किसी चीज़ का तो डर होता ही है, जैसे काम को शुरू करने से पहले कंपटीशन का डर, उन लोगों के बीच में कैसे कर पाऊँगा। मैं आपको डर के बारे में एक ईजी सा एग्जाम्पल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी यानी नौसेनाओं ने एक फ़ैसला किया कि उसके सारे रिक्रूट्स को स्विमिंग आनी ही चाहिए, इससे वो किसी डूबते हुए इंसान की जान बचा सकते हैं। अब जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी उनके लिए स्विमिंग क्लासेस बनाई गई। इस क्लास में उनको 8 फुट गहरे पानी में 6 फुट ऊंचाई से जंप करना था। इतनी कम गहराई होने के बावजूद वो पानी में जंप करने से डर रहे थे। हालांकि उनके आसपास बहुत से एक्सपर्ट स्विमर्स भी थे, फिर भी वो डर रहे थे। अब उनको मजबूरन पानी में धक्का दे दिया जाता था, जिससे उनके अंदर से पानी का डर पूरी तरह ख़त्म हो जाता था और वो सही से तैर पाते थे। इससे पता चलता है कि काम करने से डर दूर होता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो और वो काम अच्छा है तो डरो मत, कर डालो, इससे आपका डर कम होगा। डर की एक और वजह है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप इन 4 कामों को करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। नंबर 1. बी अ फ्रंट सीटर। जब भी आप किसी मीटिंग या क्लासरूम या किसी सभा में जाए तो आगे की बेंच पर बैठने की कोशिश करें। नंबर 2. मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात करो तो नज़रें मिलाकर बात करने की कोशिश करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सामने वाला आप पर विश्वास करने लगता है। नंबर 3. प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। बोलने की हैबिट बनाएं। अगर आप किसी मीटिंग या सभा में जाएं और अगर आपके पास कोई अच्छी बात कहने के लिए है तो बोल डालिए। नंबर 4. स्माइल बिग। बड़ी मुस्कुराहट दे। बिग स्माइल आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है एंड डिफीट्स डिस्पोंडेंसी। अगर आप कोई गलती करते हो और बिग स्माइल के साथ अपनी गलती मान लेते हो तो सामने वाला भी आपको जल्दी माफ़ी दे देता है। पॉइंट नंबर 4. हाउ टू थिंक बिग। मान लीजिए आपके सामने एक स्पीकर ने स्पीच दिया और उस स्पीच में उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जिनको समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं है।
अब आप सोचते हो कि यार इसकी वोकेबुलरी का दायरा तो काफी बड़ा है, ये बहुत से हार्ड वर्ड्स जानता है, शायद ये बहुत बड़ा आदमी है। बट क्या आप सोचते हो क्या सच में वो आदमी इतना बड़ा है? बिल्कुल नहीं। वो अच्छा स्पीकर तो तब कहलाता है जब वो अपनी बात सबको समझा पाता है। कहीं ना कहीं वो बड़े सोच वाला आदमी नहीं है। एक इंटरव्यूअर ने कहा, हर साल हमारे पास इंटरव्यू के लिए कई लोग आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कितनी सैलरी लेंगे तो 80% लोग छोटी सैलरी मांगते हैं और 20% लोग बड़ी सैलरी। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हो तो आपके सामने बहुत कम कंपटीशन है और आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर का रास्ता खुला हुआ है। सक्सेस में लोगों को इंच, फुट या डिग्री से नहीं नापा जाता है, उन्हें उनके सोच से नापा जाता है। तो भैया हम सोचते तो हैं लेकिन बड़ा कैसे सोचे? कभी आपने खुद से पूछा है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसके जवाब में शायद आपको ये मिले, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उतना ज्यादा सैलरी के काबिल नहीं हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़े सोच वाले सबसे पहले खुद को बड़ा मानते हैं कि जो हर इंसान कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। बड़े सोच वाले नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बोलते हैं। लाइक स्मॉल थिंकर बोलते हैं, मेरे सामने एक बड़ी समस्या है। इसी को बिग थिंकर्स इस तरह बोलते हैं कि मेरे सामने एक चुनौती है। स्मॉल थिंकर बोलते हैं मैंने इस काम में काफी पैसा खर्च कर दिया है। बट बिग थिंकर बोलते हैं मैंने इस काम में एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट किया है। बड़े सोच के लिए हमें ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस का यूज करना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी आती हो। किसी काम को जब आप शुरू करें तो ये ना सोचे कि ये कैसा काम है, बल्कि ये सोचे कि इस काम से आप क्या क्या कर सकते हो। जब भी मौका मिले लोगों की तारीफ करें, लोगों को इम्पोर्टेंस दें। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंट मानने लगेंगे और आप उनकी नज़र में बड़े हो जाओगे। क्योंकि जब आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो ऊपर के लोग आपको नहीं खींचते, बल्कि नीचे के लोग ही आपको ऊपर उठाते हैं। नंबर 5, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जी हाँ, आप जैसा सोचते हो वैसे ही होते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेल्स पर्सन किसी कस्टमर को इतना इज्जत क्यों देता है, जबकि कई कस्टमर्स को तो वो इग्नोर कर देता है? कोई एम्प्लॉय एक सुपीरियर के ऑर्डर्स क्यों फटाफट मान लेता है, जबकि दूसरे सुपीरियर्स के ऑर्डर का फटाफट पालन नहीं करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं, जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? कई लोगों को हे या यार कहकर बुलाया जाता है, जबकि कई लोगों को यस सर कहकर बुलाया जाता है। तो करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका आंसर दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच की वजह से ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। वो आदमी जो खुद को छोटा समझता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कितनी ही क्यों ना हो, वो छोटा ही बना रहता है। दूसरी तरफ जो खुद को बड़ा समझता है वो दूसरों की नजर में भी बड़ा हो जाता है। दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप एक काम करें, हमेशा आप अच्छे कपड़े पहने, नए नहीं मगर अच्छे पहने। हमेशा दूसरों से पॉजिटिव बातें कहें, हमेशा दूसरों की हेल्प करें, अपने काम के बारे में दूसरों से पॉजिटिव बातें करें। आप अच्छा दिखे, अच्छा बोले और अपने आप को अच्छा समझे, तभी लोग भी आपको अच्छा समझेंगे। नंबर 6, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। बॉडी वैसी ही बनती है जैसा खाना हम बॉडी को खिलाते हैं, उसी तरह दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसा खाना हम दिमाग को खिलाते हैं। बट दिमाग के लिए खाना पैकेट या डिब्बे में नहीं आता और इसे किसी स्टोर से भी नहीं खरीदा जा सकता। आपका एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल ही आपके दिमाग का भोजन है। माइंड पर माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिस तरह बॉडी पर खाने का इफेक्ट पड़ता है। आपने कभी सोचा है अगर आप इंडिया के बजाय किसी दूसरे कंट्री में पैदा हुए होते तो आज आप किस तरह के इंसान होते? इसका जवाब आपके पास नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ होता तो आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप के इंसान होते, यानी कि आपका माहौल जिस तरह का होता आप वैसे ही होते। इन्वायरमेंट हमें शेप देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते हो जो आपने दूसरों से नहीं सीखी हो। माहौल का आप पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। छोटी सोच वाले के साथ ज्यादा रहोगे तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप बड़े सोच वालों के साथ रहोगे तो आप भी बड़े हो जाओगे। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं भी मेरे माहौल से बहुत परेशान हूँ। 1 लाख रुपए बड़े लोगों के लिए बहुत ही आम रकम है, लेकिन मैं जब अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज ना हो जाए, तो जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं।
अगर मैं यही सेम बात किसी बड़े और सक्सेसफुल इंसान से कही होती तो वे मुझ पर हंसते नहीं, बिकॉज बड़े आदमी बड़े आइडियाज पर हंसा नहीं करते। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा हो तो आप उस एडवाइस को मानने से पहले ये जरूर देख लेना कि क्या ये सही है या नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो इसे एक चुनौती के तौर पर माने। बी एक्स्ट्रा केयरफुल फ्रॉम द नेगेटर्स, स्टडी नेगेटर्स, और उनको अपने सक्सेस के प्लान्स को डिस्ट्रॉय ना करने दे। अगर आपका माहौल इस तरह का है तो आप बहुत ही अनलकी हो। तो इस तरह के माहौल से निकलने के लिए आपको फर्स्ट क्लास तो बनना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्लास बनने के लिए इन चीजों को याद रखें। नंबर 1, डू सर्कुलेट इन न्यू ग्रुप्स, मतलब नए ग्रुप्स में आए जाए। अपनी सोशल एनवायरनमेंट को किसी छोटे से ग्रुप में प्रोड्यूस करने से बोर्डम, डलनेस, डिससैटिस्फैक्शन आ जाती है। और याद रखें कि आपकी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम ये चाहती है कि आप लोगों को समझने में एक्सपर्ट बन जाओ। सिर्फ एक ग्रुप में रहने से आपको लोगों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी कई ग्रुप्स में रहने से होती है। नंबर 2, डू सेलेक्ट फ्रेंड्स हु हैव व्यूज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, ऐसे दोस्त चुने जिनकी सोच आपसे अलग हो। नंबर 3, ऐसे दोस्त चुने जो छोटी और अनइम्पोर्टेंट बातों से ऊपर उठ सके। ऐसे दोस्त जो आपको सच में सक्सेसफुल देखना चाहते हो, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आप अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स का एवरेज होते हो। लोगों के साथ बातें करें, लोगों के बारे में बातें करें, बट सिर्फ पॉजिटिव वे में, और कभी कभी हंसी मजाक भी जरूरी है, वो भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास बने रहे, अपने हर काम में इस रूल को भी फॉलो करें। किसी सामान या सर्विस को खरीदने से पहले एक बार फर्स्ट क्लास सोचें। कई बार हम सोचते हैं कि सस्ते सामान खरीदने से हमारे पैसे बच जाते हैं, बट वही सामान कुछ महीनों बाद खराब निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ क्वालिटी आर बेटर देन क्वांटिटी। कम खरीदे लेकिन अच्छा खरीदे। अच्छे सामान की कॉस्ट महंगी जरूर होती है, लेकिन वे ज्यादा दिन टिकते भी है। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास बने रहे। अब आपकी बारी। अब देखते हैं कि आप कितना बड़ा सोचते हो। आपको मैंने इतना नॉलेज दिया, आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और हमें भी बड़ा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन के साथ। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी बड़ा सोच पाए। और एक इम्पोर्टेंट चीज, हमें कमेंट में बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे।